तो दोस्तों हम देखते हैं भारत का नक्शा। उसमें देखते हैं कौन सी पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ पे स्थित है। उसके बाद देखेंगे कौन सी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे पीक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब हम ये देखते हैं, ये हमारा भारत का नक्शा बना हुआ हमने पहले लिख दिया है ताकि समझने में आसानी रहे। ये पूरा भारत का नक्शा है, हमने बताया था आपको। ठीक, अब ये ऊपर जो है पामीर की ग्रंथ है, पामीर की छत बोलते हैं। यहाँ से इधर जब जाओगे पाकिस्तान साइड जाओगे तो मिलेगा हिंदकुश। हिंदकुश के आगे मिलेंगी सुलेमान की श्रेणियाँ। यहीं से जो स्वयं नदी थी, वो जो नदियाँ थी, काबुल खुर्रम थी, यहीं से आके इसी से निकल के उसमें मिल जाती थी सिंधु नदी में। ठीक है, जब इधर आओगे पामीर छत के इस साइड में जिधर है हमारी चीन, जब इधर आओगे तो कुल्लू, ये श्रेणियाँ पड़ेंगी। ये श्रेणियाँ जब पड़ती हैं तो यहाँ से हमारी कुछ नदियाँ निकलती थी। कहाँ मिलती थी? सिंधु नदी में। कौन कौन थी? गिलगित थी, गिलगित तो यहीं पास निकलती। स्वयं थी, गिलगित स्वयं, हाँ गिलगित स्वयं थी। दो नदियाँ थी जो सिंधु नदी में मिल जाती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं हिमालय। जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है, ये आपको हम पहले बताए थे, यहाँ से शुरू होता है लद्दाख से शुरू होते हुए नेपाल, उस सिक्किम क्षेत्र होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए यहाँ तक फैला हुआ है। पर यहाँ तक पूरा हिमालय नहीं फैला हुआ। यहाँ तक जो हिमालय का सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है शिवालिक, वो यहाँ तक फैली हुई है। अब यहाँ पास हम देखते हैं जो हिमालय है, ये इसके तीन मुख्य पार्ट। बृहद हिमालय, इसे हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, लघु हिमालय। ठीक है, अब यहाँ पास देखते हैं जो काराकोरम है, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल और शिवालिक। इनका क्रम ऐसे पूछते हैं उत्तर से दक्षिण। क्रम पूछते कैसे पूछेंगे? काराकोरम कैसे बताएंगे? काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल और शिवालिक, ऐसे याद करेंगे। फिर यहाँ से हम जब शुरू करते हैं, इधर आएंगे, ये शिवालिक जो हमारा यहाँ शुरू होता है, ऐसे 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 ऐसे। यहीं पास दून और घाटियाँ पाई जाती हैं। ये हम आपको बताएंगे या शायद बता चुके हैं, दून घाटियाँ कैसे पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। अब इसे हम देख लिए। अब इसे हम देखते हैं, कुछ मोटा मोटा देखते हैं। जिसे हम आपको बताए थे जो नदियाँ अरब सागर में गिरती थी, तो अरब सागर हमारा इस साइड में। अभी बताया जस्ट कि इसमें जो है जो भ्रंश घाटी में बहती थी नर्मदा और ताप्ती नदी, ये कहाँ गिरती थी? अरब सागर में गिरती। अरब सागर क्षेत्र किधर हो जाएगा? ईस्ट क्षेत्र हो जाएगा अरब सागर वाला। अब अरब सागर क्षेत्र साइड में हम देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट। यहाँ से हम अरब सागर जाएंगे तो इधर पड़ेगा हमारा पश्चिमी घाट। ये जो पश्चिमी घाट है ये अरब सागर साइड में पड़ता है। अब पूछोगे पश्चिमी घाट है तो यहाँ पास जाएंगे दर्रे। यहाँ पास पाए जाएंगे दर्रे। दर्रे क्यों पाए जाएंगे? यहाँ पास जो लद्दाख जाकर देखते हैं, यहाँ पास भी दर्रे पाए जाएंगे। दर्रे इसलिए पाए जाएंगे कि जो पर्वत अनावरत चलता है, पूरा चलता आ रहा है, ये पूरा पर्वत चलता आ रहा है, तो इसमें रास्ता बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पास बनाएंगे। उसे हम पासेस बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते, सॉरी, पासेस बोलते हैं। पासेस का मतलब ही होता है पास, जैसे दर्रा, यहाँ पास दर्रा पाए जाएंगे। किस लिए? क्योंकि इसे काट के बनाया जाएगा। इधर ही हमारे पड़ते हैं थाल घाट, भोर घाट, जो दर्रे इस साइड में पड़ते हैं। यहाँ से हम चलेंगे, यहाँ पास पड़ेगा मालाबार तट। कहाँ पड़ेगा? ये मालाबार तट पड़ता है। इसके बाद जब इससे दक्षिण में चले आएंगे तो ये हमारा पड़ता है श्रीलंका। यहाँ पास जो पड़ता है उसे बोलते हैं आदम ब्रिज। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। ये हनुमान सेतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हनुमान सेतु। इसे बोलते हैं हनुमान सेतु। यहाँ पास पड़ता है, यहीं पास पड़ती है मन्नार की खाड़ी। यहीं पास पड़ती है। जब इधर जाओगे किधर? इसके पूरब साइड में आ जाओगे। पश्चिम से हम पूरब की यात्रा कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इधर आ जाएंगे, पूरब में आ जाएंगे, तो पूरब में जब आएंगे तो यहाँ पास पड़ेगा कोरोमंडल। इधर का पड़ता है मालाबार तट पड़ता है। मालाबार किधर पड़ता है? अरब सागर साइड में पड़ता है, यानी कि पश्चिम साइड पड़ता है। अब जो कोरोमंडल पड़ता है पूरब साइड, यानी कि बंगाल की खाड़ी की साइड, ये कोरोमंडल पड़ता है। यहाँ पास पड़ेगा हमारा, ये था हमारा पश्चिमी घाट, इधर हमारा है पूर्वी घाट। कौन सा है? पूर्वी घाट। इधर पड़ता है हमारा पूर्वी घाट।
यहाँ पे दर्रे नहीं पाए जाएंगे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पास अनावृत नहीं, ये कट कट के बना दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये कट कट के बना हुआ, तो इसमें पासेस पहले से हैं, तो इधर पास बनाने की आवश्यकता नहीं है, तो इधर पास से ज़्यादा नहीं पाए जाएंगे, इधर पाए जाएंगे। अब यहाँ से हम जब यात्रा कर रहे हैं तो धीरे धीरे चलते हैं। इधर पहले देखते हैं इसका ग्राउंड देखते हैं, फार्दर सेंटर में रहते हैं। यहाँ से हम चलेंगे, फिर देखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम आ जाएंगे पूर्वोत्तर भारत में। जब पूर्वोत्तर भारत में आएंगे तो हम आपको बताए थे पूर्वोत्तर भारत के राज्य कैसे बताए थे। अरुण असम के ऊपर है, आसमान पर रहता अरुण, अरुण के नीचे है क्या नाग, नाग के पास क्या है मणि, मणि है तो क्या आ गया मजा आ गया, मजा का तीर मारा, तीर कहाँ मारा मेघ में। इससे हम क्या सीखे थे, सिक्किम सीखे थे। ऐसे हम आपको राज्य याद कराए थे। अब उस राज्यों का यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। अब देखते हैं कैसे आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि ये गौरव खासी जयंतियाँ बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं। ये जो गौरव खासी जयंतियाँ हैं ये मेघालय में पाई जाती। कहाँ पाई जाती, मेघालय, मेघालय में पाई जाती। अब आप पूछोगे कि मेघालय में पाई जाती, गौरव खासी जयंतियाँ के नाम से जनजातियाँ भी पाई जाती, ये पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं और जनजातियाँ भी पाई जाती, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। पहाड़ी भी होगी, गौरव खासी, खासी और जयंतिया, इन नामों की जनजातियां भी हैं, जनजातियां भी हैं, जनजातियां, गौरव खासी जयंती नाम की जनजातियां भी हैं, पहाड़ियां भी हैं। ठीक, ये बात नहीं भूलना है आपको। कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में पाई जाती हैं। अब उसके बाद हम इधर से चलते हैं, फिर गौरव खासी यहाँ पास जो मिजोरम था, ये मिजोरम था, आपको क्या बताया था, ये मिजोरम था, ऊपर नागालैंड था, मिजोरम था। तो मिजोरम में कौन सी श्रेणी पाई जाएंगी, मिजो श्रेणी पाई जाएंगी, मिजो श्रेणी पाई जाएगी, क्योंकि ये नाम से पता चलता है मिजोरम में तो मिजो पर्वत श्रेणी हो जाएगी। फिर नाग, नाग से क्या था, नागालैंड, नागालैंड में कौन सी पाई जाएंगी, नागा पर्वत श्रेणी पाई जाएंगी। उसके बाद यहाँ से चलेंगे शिवालिक, आपको बता चुके हैं, ये हमारा सिक्किम था। ठीक है, यहीं से हम बताए थे आपको, ये ऐसे चलती आती थी कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ से प्रवेश करती थी, यहाँ से प्रवेश करती थी। इसे कहते थे यहाँ पर दिहांग, कहते दिहांग, दिबांग करके यहाँ पास आके कहाँ गिर जाती थी, पश्चिम बंगाल, ये गिर जाती थी बंगाल की खाड़ी में। किस नाम से, पद्मा और मेघना मिलके जो बनता था, यहाँ गिर जाती थी। यहाँ पर बनता था सुंदरवन का डेल्टा, आपको बताए थे, यहाँ पर बनता था। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके सेंटर में, मध्य में आ जाएंगे। अब मध्य में जब आएंगे तो हम इधर से उत्तर से स्टार्ट करते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक हम बता चुके हैं आपको। फिर आ जाएंगे ये भारतीय मरुस्थल, जो भारतीय मरुस्थल है ये पाया जाएगा राजस्थान वाली कुछ एरिया में। ठीक है, वहाँ पास आएंगे, यहाँ पास अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, कौन सी पर्वत श्रेणी, अरावली श्रेणी। यहाँ पास आ जाओगे आप गिर, गिर की पर्वत श्रेणियाँ, गिर की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ पाई जाएंगी, गुजरात में पाई जाएंगी, ये गिर की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक, यहाँ पास आ जाएंगे। अब इसे हम क्रम से कैसे याद करेंगे, ऊपर हमारा सबसे ऊपर हो जाएगा काराकोरम, उसके नीचे लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, इसे हम याद करते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ऐसे याद करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब इधर आ जाएंगे, ये भारतीय मरुस्थल के नीचे आ जाएंगे अरावली, अरावली, अरावली तो आप अरावली जान जाएंगे। गिर की श्रेणी आप गुजरात से जान जाएंगे, गुजरात में उसका कन्फ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है अरावली और जो कैलाश बिंद। अब हम ऐसे देखो, आप देख रहे होंगे, इसका क्रम पूछते हैं, ऐसे क्रम पूछेंगे या ऐसे क्रम पूछेंगे। ठीक है, अब क्रम कैसे याद करते हैं, अरावली, अरावली से ये हमारा अरावली हो जाएगा, ऐसे हम, ये अरावली हो जाएगा, अरावली के नीचे ये बिंद हो जाएगा, ये बिंद हो जाएगा। जैसे हम ये मार्कर देखते हैं, ये मार्कर हमारा है, मार्कर में जैसे हम इधर देखते हैं, ये हमारा, ये डॉट हो गया अरावली वाला, ये डॉट हो गया अरावली वाला, उसके नीचे आ जाएंगे, ये हो जाएगा बिंद, ये हो जाएगा बिंद, दो डॉट दिखाई पड़ रहा है, अरावली बिंद हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा सतपुड़ा, ये हो जाएगा सतपुड़ा। उसके बाद महादेव, यहाँ पास महादेव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पास महादेव हो जाएगा। अब जो अरावली और ये बिंद के बीच में है, ये है कैमूर। कहाँ है, किसके बीच, अरावली और बिंद के बीच में यहाँ पास पड़ता है हमारा कैमूर। कहाँ पास, यहाँ पास, यहाँ पास पड़ता है कैमूर, आप मार्कर में देख पाते हैं। ये था अरावली, ये था अरावली, बिंद था, कैमूर था, फिर था ये हमारा जो सतपुड़ा था, फिर ये महादेव था। ऐसे याद करते हैं ये, और ये हमारा इसके बिल्कुल
जब जाओगे पूरब में तो ये पड़ेगा छोटा नाग, छोटा नागपुर का पठार, ये पड़ेगा छोटा नागपुर का पठार, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। पहले अरावली बिंद, अरावली बिंद, अरावली बिंद सतपुड़ा महादेव, फिर बिंद और अरावली के मध्य में उस साइड में क्या था, कैमूर, कैमूर था। यहाँ पास कैमूर से नीचे आ जाओगे तो मैकाल, मैकाल किसके किसके मध्य पड़ता है अब आपको बताते हैं। अरावली और बिंद के बीच कैमूर था, अरावली और बिंद के बीच कैमूर था। बिंद और सतपुड़ा ये देख रहे होंगे आप, बिंद और सतपुड़ा के मध्य क्या है, मध्य और पूरब में मैकाल। बिंद अरावली और बिंद, अरावली बिंद सेंटर में इधर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, मैकाल, क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। फिर बिंद के पूरा इस साइड क्या हो जाएगा, कैमूर। ठीक है, ऐसे देखते हैं। फिर महादेव, लास्ट में महादेव आ जाएगा, ये आ जाएगा सतमाला श्रेणी। ये कहाँ पास, ये जो है हमारा पश्चिमी घाट था उसके थोड़ा ऊपर सतमाला पर्वत श्रेणी। अब हम ये पूरा देख लिए। अब हम देखते हैं जो इतना हमारा पूरा था हम ये देख लिए पर्वत श्रेणी। अब हम देखेंगे इसके बाद अगली क्लास में इनकी चोटियाँ, यानी कि नीलगिरी जैसे है, ठीक है, इनकी कौन सी चोटियाँ हैं, ठीक है, कितनी ऊंची चोटियाँ, ऊंचाई के आधार पर देखेंगे, पर वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।